प्रिय अभिभावकगण, मैं सैयद सर, प्रिंसिपल नवजीवन कॉन्वेंट सीबीएसई साकोल, आपसे एक संक्षिप्त संबोधन करूंगा। कृपया इसको ध्यान से सुनें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 इस पैंडेमिक ने सारे विश्व को परेशान कर रखा है, जिसकी चपेट में शिक्षा क्षेत्र भी आया है, जिसके कारण बच्चों का बहुत ज़्यादा एकेडमिक नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस पैंडेमिक को देखते हुए हम बच्चों का साल तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले की कृपा से हमारा यह शैक्षणिक सत्र लगभग 16 मार्च तक चला। लगभग सारी परीक्षाएं हो चुकी थी। केवल 1st to 5th एंड 6th ऑनवर्ड्स का एक पेपर बचा हुआ था, जिसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर एक एडजस्टमेंट भी हो चुका है कि जो पेपर बचा है बच्चों का ना लिया जाए और उन्हें अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाए, जो कि हमने किया भी है। अब सवाल यह उठता है कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के साथ हम कब तक जिए। सरकारी माध्यम से संकेत मिल रहे हैं कि इससे जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं, और जहाँ तक स्कूलों के फिर से खुलने का सवाल है, उसके लिए भी सरकारी स्तर पर ही संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जुलाई, अगस्त या सितंबर तक स्कूलों के दोबारा चालू होने का कोई चांस नहीं। तो ऐसे में हम बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रख सकते। इसके लिए हमारे मेहनत और लगन से काम करने वाले सभी शिक्षकों ने और हमारे मैनेजमेंट एक नई संकल्पना बच्चों के लिए लागू करने की सोची है। उस संकल्पना के तहत बाकी स्कूलों में जो ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है उससे थोड़ी हटकर ऑनलाइन टीचिंग की जाए। जाहिर सी बात है, क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल ना होने से और टेक्नोलॉजी का युग होने से आगे चलकर ऑनलाइन टीचिंग के लिए कोई भी पर्याय नहीं रहेगा। इसलिए क्यों ना हम अभी से बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग के आदी बना लें। इसी कड़ी के तहत हमारे शिक्षकों ने बहुत बड़ी ही मेहनत से वीडियोस बनाए हैं। ऑनलाइन उनकी परीक्षा भी ली जाएगी। गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप बहुपर्यायी क्वेश्चंस वगैरह उनको भेजे जाएंगे। तो आपसे एक निवेदन है कि आप स्वयं इनिशिएटिव लेकर बच्चों से ये सारा काम करवाएं, सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएं। जो भी इंस्ट्रक्शंस संबंधित क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, बच्चों से वो सभी करवाएं। इससे होगा यह कि बच्चों की मानसिकता कुछ ऐसे बन जाएगी कि भले ही फिजिकली हम स्कूल में तो नहीं है, लेकिन घर पर स्कूल चल रहा है। और इंग्लिश में एक कहावत है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसलिए हमने भी ये कोशिश की है कि इस ऑनलाइन टीचिंग में औरों की तरह शॉर्टकट ना अपनाते हुए बच्चों को डिटेल्ड चीज़ें देते रहे। उसी कड़ी के तहत हमारे टीचर्स कई सारे वीडियोस भी रिकमेंड करेंगे, कई सारी चीज़ें आपको मैसेज के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आपसे केवल निवेदन इतना है कि आप बच्चों से वो सारी चीज़ें करवाएं। अब रही बात मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की, तो उसके लिए बेहतर तरीका तो और कोई नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि बच्चे जो अतिरिक्त समय YouTube और दूसरी कई सारी चीज़ों को दे रहे हैं, वही समय वो शिक्षा के लिए इस्तेमाल करें। वरना होगा ये कि बच्चे उधर भी समय दे रहे हैं, YouTube भी देख रहे हैं, PUBG जैसे गेम भी खेल रहे हैं, बाकी के गेम्स भी खेल रहे हैं, और इधर स्कूल का और आपका भी दबाव उन पर बना रहेगा कि वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग करें। तो बेहतर वे ये है कि बच्चे वो सारी चीज़ें रोक दें और केवल इसी पर फोकस करें। स्कूल से जो भी उनको सूचनाएं दी जा रही हैं उसका वो पालन करें। दूसरी बात, गूगल फॉर्म के माध्यम से हर संडे को टेस्ट भी लिया जाएगा, जहां बच्चों को फिलअप करना है और उसे सबमिट करना है, जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी।
साथ ही साथ बच्चों को इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखनी है ताकि उसी के भरोसे पर उसको मार्क्स दिए जा सके, उसका असेसमेंट किया जा सके। एहतियात बरतें, बच्चों को मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करने दें, और जब भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो केवल और केवल वो एजुकेशनल यूज़ ही करें। इस बात का ध्यान आप रखोगे तो बच्चों की आंखों पर असर भी नहीं पड़ेगा और उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना होगा। दूसरी बात, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक की और प्री प्राइमरी की भी सभी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं। यहाँ एक सूचना देना चाहूँगा कि जिन पेरेंट्स ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं वो स्कूल में आकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए बुक्स को खरीद ले जाएं और बच्चों से ये कहें कि सिर्फ वीडियोस पर ही निर्भर ना रहें। जो टेक्स्ट बुक आपने खरीद कर ले गई है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक को ही प्रयोग करने की आप व्यवस्था करें ताकि मोबाइल का कम यूज़ हो सके। और मोबाइल पर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर एक्सरसाइज सॉल्व करने के माध्यम से, कोई वीडियो देखने के लिए, और जो भी टीचर उचित समझता है वो सूचनाएं आपको जो भेज रहा है उन सूचनाओं का पूरा पालन करें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का ज़्यादा यूज़ करें। बच्चे आपका अनुकरण करते हैं इसलिए अनावश्यक रूप से आप भी बाहर ना निकलें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और प्रार्थना करें कि आज हम जिस कोविड-19 से जूझ रहे हैं ऊपर वाला जल्दी से जल्दी हमको इससे निजात दिला दे। धन्यवाद।